नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अनीता पांडे अपने YouTube के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। राज पिछले जन्म का मैं आप सभी के लिए अपनी YouTube के चैनल पर एक ऐसा एपिसोड लेकर के आ रही हूँ कि जिससे आप जान पाएंगे कि आपने पूर्व जन्म में क्या ऐसा कर्म किया था कि जिसकी वजह से आपको इस समय दुखों का सामना करना पड़ रहा है या आपको अधिक खुशियां मिल रही हैं। कौन सी चीजों का ध्यान रख करके आप अपने इस जन्म को सुधार सकते हैं, मेरे इस एपिसोड का ये मकसद होगा। बहुत ही जल्दी आप मेरे YouTube चैनल पर ये एपिसोड देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे भी उत्साह मिले। दर्शक मित्रों, मैं कितनी मेहनत करती हूँ आप सबके लिए ये सब पहुंचाने में, ग्रहों का हो, त्योहारों का हो, व्रत का हो, पर्व का हो। दिन रात जो है ग्रह मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। जब मैं सोती हूँ तो भी मुझे वही सब चीजें रिपीट होती रहती हैं मेरी माइंड में। तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई चीजें लेकर के आती रहूं। आज का हमारा जो विषय है वो है ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन। ग्रहों के राजा सूर्य देव पूरे एक वर्ष के बाद, 12 महीने के बाद अपनी घर वापसी कर रहे हैं, अपने स्वराशि में जा रहे हैं, सिंह राशि में जा रहे हैं। ऐसे सिंह राशि में सूर्य का यह गोचर आप सभी राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर के आया है। सूर्य यहाँ पर घर में, अपने ही घर में आकर के आप सभी को कौन सा चीज ऐसा देने वाले हैं, कौन सा वरदान देने वाले हैं, कहाँ पर आपको सचेत रहना चाहिए ताकि सूर्य का यह फल आप सबको पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिले। घर वापसी जब ये शब्द आता है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम लोग भी अपने गांव से कम 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं। जब मुझे अपने गांव जाने का मौका मिलता है तो जाने से पहले ही हमारे मन में एक उत्साह रहता है, तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन दर्शक मित्रों, एक बात आपको बताऊं कि ग्रहों से हमें ये चीज सीखनी चाहिए। हम मनुष्यों में और ग्रहों में ये बहुत बड़ा अंतर है। हम मनुष्य अपने को ग्रहों के आधार पर ही चलाते हैं, लेकिन ग्रह जो हैं वो हमेशा हमें शिक्षा देते हैं, नई दिशा देते हैं, राह देते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सुधार करके, अपने कर्मों को सुधार करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। किसी भी परिस्थिति में हम अगर देर से सोए हैं तो हम सुबह देर तक सोते रहेंगे। हमें ग्रहों से एक चीज बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो, कभी रुकते नहीं है। आप सोते रहो 10 बजे तक, कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सूर्य उदय जब 7:05 पर है सुबह, तो वो होकर के ही रहेगा, वो अपने समय पर ही उदय होगा। ग्रह जो हैं वो अपने ही समय से चलते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। और कोई भी इनका मित्र हो, कोई भी इनका शत्रु हो, जिस समय जिस राशि में गोचर करना है, जितना समय मित्र के साथ निकालना है या जितना समय शत्रु के साथ निकालना है, उतना समय निकालते ही हैं। उसमें भी कोई कर कसर कंजूसी नहीं करते। मेरा कहने का मतलब है कि ग्रह हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर हम इनको समझ लें तो हमें अपना जीवन सरल बनाने में, सफल बनाने में बहुत फायदा मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसे ग्रह हैं कि जो कभी बकरी चलते ही नहीं, हमेशा मार्गी ही चलते हैं। राहु और केतु हमेशा बकरी ही चलते हैं, कभी मार्गी नहीं चलते। बाकी के जो ग्रह हैं वो कभी बकरी चलते हैं तो कभी मार्गी चलते हैं, लेकिन चलते जरूर हैं, उनकी गति बरकरार जरूर रहती है। इसलिए बहुत ज्यादा शिक्षा हमें लेने की जरूरत है अपने जीवन में इन ग्रहों से, ताकि हम सफलता के ओर तक, सफलता के छोर तक पहुंच सकें। सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, इनकी सिंह जो है स्वराशि है। मेष राशि में 10 अंश तक सूर्य देव उच्च के माने जाते हैं और तुला राशि में 10 अंश तक नीच के माने जाते हैं। सिंह ही इनकी मूल त्रिकोण राशि है। 20 अंश तक सिंह राशि में ये मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। तो सूर्य देव सरकारी तंत्र के कारक हैं, सरकारी अधिकारियों के कारक हैं, सरकार के कारक हैं। जहां भी शासन, प्रशासन, सरकार, सत्ता शब्द आता है, उन सभी में सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। अगर किसी के भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं है, हम उसकी जन्म कुंडली को देखेंगे तो सबसे पहले हम सूर्य की स्थिति को ही देखते हैं। अगर सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है तो आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही मिलेगी। सूर्य के साथ बाकी ग्रह जैसे बुध आएंगे तो अकाउंटेंसी में ले जाएंगे, गुरु आएंगे तो आपको शिक्षा में ले जाएंगे, शुक्र आएंगे तो आपको डॉक्टरी वगैरह में ले जाएंगे।
अलग अलग ग्रह जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र को दर्शाते हैं, लेकिन आपको सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही सुनिश्चित करते हैं। तो 16 अगस्त 2020 को शाम 5:30 बजे अपनी स्वराशि सिंह राशि में सूर्य का यह प्रवेश आप सभी 12 राशियों को क्या फल देगा, यही आप आज मेरे इस एपिसोड में जान पाएंगे। 16 सितंबर 2020 तक सूर्य यहाँ पर स्वराशि में रहने वाले हैं। उसके बाद ये सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि अपनी मित्र राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो कि जैसा मैंने पहले ही बताया ग्रहों के राजा हैं, लेकिन हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हड्डियों के कारक हैं, नसों के कारक हैं, कहीं ना कहीं मस्तिष्क से जो भी तकलीफ होती है उन सभी के कारक सूर्य हैं। सूर्य ही आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा विराजमान है वो सूर्य है। पिता के कारक भी सूर्य होते हैं, बॉस के कारक भी सूर्य होते हैं। तो हम लोग जिस पहली राशि की बात करेंगे वो राशि है मेष। मेष राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है सूर्य का यह गोचर। मेष मंगल की राशि है और मंगल देव सूर्य के परम मित्र हैं। ऐसे में पंचम भाव में सूर्य का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आया है। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है, शिक्षा में आपको जबरदस्त सफलता मिल सकती है। अगर इस समय आप कोई IAS, PCS या आप गजेटेड ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे थे और उसमें एग्जाम दिया है, अगर 1 महीने के अंदर रिजल्ट आना है तो उसमें आप पास हो जाएंगे, या आप पक्का समझ लीजिए। हर तरह से नौकरी में सफलता, सरकारी नौकरी में सफलता, आपके बच्चों की उन्नति, एकाएक धन लाभ, आपकी मान प्रतिष्ठा भी इस समय बढ़ने वाली है। बड़े भाई से भी आपको जबरदस्त सहयोग मिलने वाला है। अगर मेष राशि वालों के लिए कुछ नेगेटिव है तो ये है कि एक एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। तो अगर आप प्रेम में हैं तो यहाँ पर प्रेम के लिए ये चीज सफलतादायक नहीं है। प्रेम में मनमुटाव हो सकता है, झगड़ा लड़ाई हो सकता है, अलगाव तक की स्थिति भी आ सकती है। यही चीज है, अपने पत्नी के ऊपर भी रखिए कि आप शादीशुदा हैं तो बेवजह हावी होने की कोशिश ना कीजिए कि आपके रिश्ते बिगड़े। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है जो होती है 7वीं दृष्टि जो एकादश भाव पर पड़ रही है, तो धन लाभ के अनेक अवसर आपके जीवन में खोल देगी। अच्छे और सच्चे मित्रों से मुलाकात होगी जिससे आप अपने जीवन को और अधिक सफल बना सकें। मेष राशि वालों, आपको चाहिए कि आप स्टील के लोटे में गुड़ डाल करके उगते हुए सूर्य को अगर जल देते हैं तो आपको सूर्य का यह गोचर और भी अच्छा परिणाम देगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि से चतुर्थ भाव में होने जा रहा है सूर्य का ये स्वराशि में गोचर। वृषभ राशि वालों, आपके लिए भी यहाँ पर परिणाम बहुत ही सुखदायी और शुभ होने वाले हैं, क्योंकि सुख भाव में ही स्वराशि सूर्य आ रहे हैं। तो कहीं से भी अगर कोई सरकारी काम अटका पड़ा था तो वो आपको जरूर इस समय होता हुआ दिखाई देगा। माता के सेहत में अगर कहीं ना कहीं गिरावट थी तो माता की सेहत सुधरती हुई दिखाई देगी। सुखों के साधनों में वृद्धि होगी। इस समय आप भूमि, भवन, मकान, वाहन कुछ भी लेना चाह रहे थे, लग्जरियस लाइफ जीना चाह रहे थे, खर्च करना चाह रहे थे, तो आप अपने सुखों के ऊपर इस समय खर्च कर सकते हैं। माता का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार में कुछ अनबन जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके माता के बीच बचाव से वो सभी चीजें सुलझ जाएंगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुरु की 9वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है। सिंह राशि में ही गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए हर तरह से आपके लिए सफलतादायी समय रहने वाला है। कहीं फार्म हाउस वगैरह लेना चाह रहे थे, खोलना चाह रहे थे, तो वहाँ भी समय अच्छा है। सूर्य की 7वीं दृष्टि जो कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, तो नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश का मौका मिलेगा। नई नौकरी की तलाश कर रहे थे या कुछ नया व्यवसाय करना चाह रहे थे, तो भी इस समय आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान रखें कि पिता का स्वास्थ्य न बिगड़ जाए। बॉस से संबंधों को अच्छा रखें, वाणी को मधुर बना करके रखें। तो सुख भाव के ये सूर्य आपको 1 महीने तक सुखों से लबालब भरपूर रखेंगे। वृषभ राशि वालों, आपको चाहिए कि आप रोज सूर्य भगवान को दूध डाल करके, गाय का दूध हो तो अति उत्तम है, जल दें और आप ओम आदित्याय नमः का जाप भी करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि जो है वो सूर्य की मित्र राशि है, इसलिए मिथुन राशि के 3य भाव में सूर्य का यह गोचर आपके लिए काफी सफलतादायक रहने वाला है। काफी समय से जो एक संघर्षों से मिथुन राशि वाले जूझ रहे थे,
उन सब से अभी बाहर निकल जाने का मौका है। आपके पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो भाई बहनों से संबंध बिगड़ गए थे वो अभी ठीक होने वाले हैं। आपको छोटी बड़ी यात्राओं से बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने वाली है। नौकरी में जबरदस्त प्रमोशन होने वाला है। बड़े से बड़ा कार्य भी आपके सामने आएगा तो आप बिना हिचकिचाए उसको कर सकते हैं। इस समय बड़े से बड़े रिस्क लेने के लिए भी आप तैयार रहेंगे और आपको लेना ही चाहिए। लाभ के अनेक अवसर इस समय आपको दिखाई देंगे। मिथुन राशि वालों, यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य आपका साथ देगा। आपके जो भी आराध्य देव हैं इस समय वो संपूर्णता आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। लंबी और छोटी दूरी की यात्राओं के जरिए भी आपको लाभ मिलने वाला है। अगर इस समय कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो भी आप समझिए आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक पराक्रम कीजिए, रिस्क लीजिए, अपने आप को सफलतम व्यक्ति बनाने का प्रयास अगर इस 1 महीने में करेंगे तो आप जरूर बन सकते हैं। सूर्य को नित्य प्रति जल दें धूर्वा डाल करके और गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क। कर्क राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है सूर्य का यह गोचर। कर्क राशि वालों, आपके लिए भी जबरदस्त फायदे का रहेगा। यह गोचर बहुत जबरदस्त फायदा लेकर के आया है। शेयर सट्टे में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो वहां से आपको जबरदस्त लाभ होगा। कोई भी ऐसी चीज जो कहीं ना कहीं सरकार की वजह से फंस गई थी, कोई सरकारी काम अगर आपका अटका हुआ था तो वो काम फटाफट से आपका पूरा होने वाला है। परिवार का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। लाभ के अनेक अवसर खुलने वाले हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, सूर्य जब स्वराशि और वाणी भाव पर आते हैं तो कहीं ना कहीं वाणी को कड़वी कर देते हैं। इसलिए अपने अंदर अभिमान को बिल्कुल ना ले आए ताकि आपकी वाणी प्रभावित हो और उससे आपके परिवार में कलह क्लेश का वातावरण बने। इसलिए इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर परिवार में हर्ष उल्लास लेकर के आएगा। परिवार के सदस्यों में वृद्धि कराएगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। अगर किसी का शादी विवाह नहीं हो रहा था तो वो होगा। और एक बात और, अगर पैतृक संपत्ति का विवाद काफी समय से चल रहा था तो इस समय पिता का अधिकार आपको मिलने वाला है, हक आपको मिलने वाला है। हर तरीके से वो विवाद अभी हल होता हुआ आपको नजर आएगा। 1 महीने आप भी पूरा लबालब सुखों से, खुशियों से, पारिवारिक सहयोग से भरपूर रहेंगे। कर्क राशि वालों, आपको चाहिए कि आप चांदी के लोटे में अगर भगवान सूर्य नारायण को जल देते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हैं जल देते समय तो आपको बहुत अधिक शुभ परिणाम मिल सकते हैं। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है सिंह। सिंह राशि में ही होने जा रहा है सूर्य का यह गोचर। सिंह राशि वालों, आपके लग्न से सूर्य देव विराजमान रहेंगे। सिंह राशि वालों का स्वभाव थोड़ा ऐसा होता है ना, ये ऊपर से एकदम नारियल की तरह बहुत कड़क दिखते हैं और अंदर से एकदम मोम की तरह पिघले हुए होते हैं और इनकी ये असलियत कोई जान ही नहीं पाता। ऊपर से देख करके ही इनको सभी लोग जज करते हैं, जो कि गलत है। सिंह राशि जो कि सूर्य की राशि है, सूर्य जो राजाओं वाली फीलिंग देते हैं, तो सिंह राशि वालों इस समय आपको राजाओं वाली फीलिंग आने वाली है। और अगर आप कर्म क्षेत्र में ध्यान देते हैं, कार्य क्षेत्र में ध्यान देते हैं तो आप सचमुच के बादशाह राजा बन सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। सरकारी कोई भी कार्य हो इस समय दौड़ करके पूरा होगा। सरकार का पूर्णतः सहयोग मिलेगा। आपके पिता का भरपूर सहयोग और प्यार मिलेगा। हर तरह से कार्य क्षेत्र में उन्नति के आपको अवसर मिलेंगे। गुरु की दृष्टि की वजह से एक धार्मिक भावना भी आपके अंदर आने वाली है। आप कुछ बड़ा करने का साहस, जुस्सा, जोश इस समय रखेंगे। मांगलिक कार्यों से भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मांगलिक कार्य करते हैं तो जीवन में भाग्य उदय तुरंत ही होना शुरू हो जाएगा। इस समय किसी गुरु का भी विशेष आशीर्वाद और कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। आपके बच्चों से भी इस समय आपके संबंध बहुत ही अधिक मधुर रहने वाले हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो पार्टनर भाव पर पड़ रही है तो इस समय अगर कोई व्यापार करना चाह रहे थे पार्टनरशिप में तो समय बिल्कुल ही अनुकूल है। जरूर आप शुरू कर दीजिए। आप इस व्यवसाय को यहाँ पर शुरू कर दीजिए। लेकिन जैसे ही सिंह
राशि को छोड़ करके सूर्य देव जाएंगे। आप ये चीज ध्यान रखें कि 1 महीने तक आपको अपने सारे अधूरे काम निपटा लेने हैं, उसके बाद छोड़ना नहीं है। और जैसे ही शनि देव अपनी राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि में आएंगे तो आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों, आपके पत्नी के सेहत में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट जरूर हो सकती है। उन्हें सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, बेवजह आत्मबल में कमी लग सकती है। इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखें, संबंधों को सुधार करके रखें, वाणी पर संपूर्ण कंट्रोल रखें, क्योंकि ये समझिए कि मैं बोल थोड़ा रही हूँ और आपको 30 दिन एक एक पल राजाओं वाला जीवन जीने का मौका मिलेगा। बहुत ही अधिक सुखदायी आपके लिए ये अवसर है। सरकारी नौकरी में भी अगर चाह रहे थे तो इस समय सफल जरूर होंगे। सिंह राशि वालों, आपको चाहिए कि आप रोज सूर्य को जल तो दें ही, लेकिन सूर्य देव के सामने ही खड़े होकर के आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है सूर्य का यह गोचर, तो 50-50 परिणाम लेकर के आया है। यहाँ पर आपको बहुत अधिक खर्चे इस समय झेलने पड़ सकते हैं। खर्च में बहुत ज्यादा वृद्धि हो सकती है, व्यय अधिक हो सकता है। खर्च की अधिकता से आप परेशान रह सकते हैं। बेवजह कलह कलेश, लड़ाई झगड़े का भी वातावरण इस समय बन सकता है। आपकी आंखों में जलन और इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो सर में दर्द भी हो सकता है। लेकिन सूर्य का पॉजिटिव परिणाम जो है, इस समय अगर आप विदेश यात्रा करना चाह रहे थे तो आप विदेश यात्रा करने में सफल रहेंगे। हवाई यात्रा कर सकते हैं। नई नौकरी का भी यहाँ पर योग बना हुआ है। अगर नई नौकरी चाह रहे थे तो वो भी मिलेगी। सरकारी नौकरी चाह रहे थे तो वो भी मिलेगी। आपको जॉब में प्रमोशन भी मिल सकती है, लेकिन आपको ट्रांसफर भी हो सकता है। आपका कहीं दूर दराज ट्रांसफर हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो रोग भाव पर है, रोग, ऋण, शत्रु और दरिद्रता 6वां भाव होता है, तो शत्रु प्रबल होंगे आपके, लेकिन अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। सूर्य की दृष्टि की वजह से शत्रु किसी तरह से आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन इस समय अगर आप सरकारी बैंकों से कर्ज ले रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये कर्ज भरने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। क्योंकि सामने जो है वो है कुंभ राशि, जिसके कारक शनि अभी 12वें बने हुए हैं। तो सरकारी बैंकों से कर्ज लेना थोड़ा सा मुसीबत हो सकता है आपके लिए। मामा को यहाँ पर थोड़ा कष्ट जरूर हो सकता है। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आप अपने पैसे से कोई कारोबार करना चाह रहे हैं तो उस कारोबार में आप 100% सफल होंगे। कन्या राशि वालों, यहाँ पर सूर्य देव आपको मिला जुला परिणाम दे रहे हैं। पिता से किसी भी तरह का संबंध यहाँ पर अगर बिगाड़ते हैं तब भी आपके सेहत के लिए नुकसानकारी होगा। तो परिवार को जोड़ करके रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए। अगर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो ध्यान रखिए। हालांकि यात्राओं का योग बना हुआ है और वो यात्राएं शुभ भी होंगी, लेकिन अपनी आंखों का विशेष तौर पर और डाइजेशन का, उल्टा सीधा खाना नहीं है इस समय, विशेष आपको ध्यान रखना है। कन्या राशि वालों, आपको चाहिए कि आप 5 मूंग के दाने जल में डाल करके सूर्य देव को जल दें और गायत्री मंत्र का 5 माला अगर आप जाप करते हैं, नहीं कर सकते तो 5 बार भी जाप कर सकते हैं, तो सूर्य का सारा नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है तुला। तुला राशि में ही सूर्य देव नीच के होते हैं, लेकिन अभी तुला राशि से 11वें भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। तुला राशि वालों, आप भी उन लकी राशियों में से एक हैं कि जिनको सूर्य देव यहाँ पर धन, सुख, वैभव, संपत्ति से ओत प्रोत लबालब करने वाले हैं। आप अभी एकदम भरपूर ताकत के साथ आप जीने का प्रयास करेंगे। एकादश भाव में सूर्य का यह गोचर हर तरह से सफलतादायी आपके लिए रहने वाला है। अनेक तरह से लाभ के अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। कहीं लॉटरी खरीदी थी तो इस समय जरूर उसमें आप विजयी होंगे। अगर आपके बड़े भाई हैं तो बड़े भाई से यहाँ इतना जबरदस्त आपको सहयोग मिलेगा कि आपका सारा बिगड़ा हुआ काम जो है वो बन जाए। सरकारी क्षेत्र से भी आपको अधिक धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो यहाँ पर आपको जबरदस्त प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों से भी यहाँ पर आपको अधिक सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं सरकारी कोई जमीन मकान इस तरह से कहीं कोई पेच फंसा था तो वो भी इस समय सुलझने का पूरा योग बना हुआ है।
इस समय 1 महीने अगर आप ध्यान देते हैं तो आप धनपति बन सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में धन कमा करके, और खुद को भी, क्योंकि अपने व्यक्तित्व को भी आप निखार सकते हैं। सूर्य का यह गोचर इस तरह से आपको परिणाम देगा। सूर्य पर, यहाँ पर सूर्य 7वीं दृष्टि से पंचम भाव पर देखेंगे। 11वें भाव में बैठ करके सूर्य 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। तो पंचम भाव में अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, तो जबरदस्त लाभ ही लाभ आपके जीवन में होने वाला है। किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लिया था तो आप जरूर पास होने वाले हैं। अनेक तरह से धन लाभ और पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का पुण्य का फल भी इस समय आपको मिलने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए तुला राशि वालों, अगर आपके बच्चे हैं तो बेवजह अपने बच्चों के ऊपर हावी मत होइए, उनसे मन मुटाव मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, नहीं तो ये चीज आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। आपको चाहिए तुला राशि वालों कि आप रोज भगवान सूर्य को पीतल के लोटे में जल दें और ओम रवये नमः का नित्य 1 माला जाप अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को भी यहाँ पर जबरदस्त सूर्य देव का परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं सूर्य, और जब स्वराशि के हों तो बहुत ही अधिक शुभ परिणाम देते हैं। वृश्चिक राशि वालों, हर तरह के संकट के टल जाने का समय है। जॉब में प्रमोशन का समय है। आप 1000 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति खड़े हों, खुद को प्रूफ कर दें, ये वो वाला समय है। पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, बॉस का भरपूर सहयोग मिलेगा, नौकरी में आपको प्रमोशन होगा। कुछ नया व्यापार करना चाह रहे थे तो इस समय वो शुरू करते हैं तो आपका व्यापार जबरदस्त कमाई करेगा, क्योंकि इसके बाद जब कन्या राशि में सूर्य जाएंगे तब भी आपको जबरदस्त लाभ दिलवाते ही रहेंगे। ये समझिए कि आपके लिए भी एक गोल्डन चांस है, एक गोल्डन पीरियड 1 महीने तक रहेगा कि आप जो भी चाहते हैं उन सभी चीजों को आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्म भाव है जो कहीं ना कहीं हमारा जन्म हमारे भाग्य से होता है, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म से बनता है। तो अगर अपने कर्म को समझ करके आपने सही दिशा में कदम उठाया वृश्चिक राशि वालों, तो आपको राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप हजारों व्यक्तियों में 1 व्यक्ति होंगे, प्रमुख होंगे। आप IAS, PCS या गजेटेड ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे थे तो भी आप सफल होंगे। हर तरह से सरकारी कार्य आपके ऊपर, सरकारी कार्य जो रुके हुए थे वो पूरे होते चले जाएंगे। सरकार आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। पिता भरपूर सहयोग इस समय आपको करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से 4th भाव को देख रहे हैं तो सुख के साधनों में वृद्धि होगी। काफी समय से अगर वाहन लेने की सोच रहे थे तो आप जरूर सोचिए, आप ले सकते हैं। पेट्रोल पंप बनाने का इरादा था, है बड़ी बात, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं है अगर हम अपने कर्म को करें तो आप एक पेट्रोल पंप के मालिक भी बन सकते हैं। मकान वाहन अगर लेने की सोच रहे थे तो ले भी सकते हैं और एक अच्छी कीमत में बेच भी सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके लिए चीजें और बेहतर होंगी। सूर्य देव को गुड़ डाल करके स्टील के लोटे में जल दें और वहीं पर खड़े होकर के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। धनु राशि से 9वें भाव में सूर्य का यह गोचर आपको जबरदस्त परिणाम देने वाला है। धनु राशि वालों, 7वें भाव के सूर्य से और 8वें भाव के सूर्य से जो आप परेशान थे उन सभी परेशानियों से निकल जाने का ये शुभ अवसर है। भाग्येश अगर स्वराशि का हो तो ये समझिए कि हम कर्म करें या ना करें, भाग्य हमारे लिए अपने आप ही दौड़ता रहता है। भाग्य का जबरदस्त आपको सहयोग मिलने वाला है। आपके इष्ट देव इस समय आप पर मेहरबान रहेंगे। छोटी बड़ी दूरी की यात्राओं का मौका भी मिल सकता है। किसी बड़े धार्मिक स्थल पर भी जाने का इस समय मौका मिल सकता है। आप खुद को प्रूफ कर दें, वो समय इस समय आया हुआ है। धनु राशि वालों, किसी महानुभाव की कृपा आपके ऊपर खूब बरसती रहेगी। गुरु की दृष्टि यहाँ पर होने से किसी ऐसे गुरु की, जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे भी आपने दीक्षा ली हुई है, जाने अनजाने गुरु की कृपा यहाँ पर आपके ऊपर बरसती हुई दिखाई दे रही है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान कृष्ण की अपार कृपा आपके ऊपर जरूर दिखाई दे रही है। छोटी बड़ी, जैसे मैंने कहा, यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा
स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह हो जाते हैं, जो बात सही नहीं है। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई से बिगड़े हुए रिश्ते अभी सुधर जाएंगे। कंधे में और घुटने में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, वो चीज आप देख करके रखिए। मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सब लोग आपको सम्मान देंगे, आपका मान करेंगे, और आप एक व्यक्ति अपने समाज में उठ करके खड़े हो सकते हैं। परिवार का भरपूर सहयोग, लेकिन पिता से 12वां भाव है, तो पिता से थोड़ा अनबन कहा सुनी की भी संभावना दिख रही है। आपको चाहिए कि हल्दी डाल करके भगवान सूर्य को जल दें और वहीं खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है सूर्य देव का यह गोचर। हालांकि सूर्य देव स्वराशि हैं, लेकिन फिर भी अष्टम भाव जो है वो बाधा का घर है, रुकावटों का घर है, मृत्यु का घर है। हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि अष्टम भाव से हम लोग आयु का विचार करते हैं कि कितने समय तक कोई व्यक्ति जीवित रहेगा, इसलिए इसको सिर्फ मृत्यु भाव बोलना ये गलत होगा, ये आयु भाव है। लेकिन हाँ, रुकावटों का भाव तो है ही। इसलिए मकर राशि वालों, आपको इस समय 1 महीने तक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कार्यों में रुकावट आने लगेगी, कहीं ना कहीं सरकार से आपको किसी तरह की तकलीफ हो सकती है। जाने अनजाने आपके जीवन में डर का माहौल उत्पन्न हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं में आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। एक्सीडेंट वगैरह ना हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। आपके परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक संपत्ति को, पैतृक संपत्ति को लेकर के भी परिवार में कलह का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको गुप्त रोग जो हैं, पेट से संबंधी गुप्त रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पाइल्स, भगंदर, ये सब चीजें भी होने की संभावना इस समय आपको पूरी तरह से बनी हुई है। इसलिए अपने खान पान पर, अपने भोजन पर विशेष तौर का ध्यान दें। इस समय आंखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जलन इन्फेक्शन हो सकता है, चश्मा लग सकता है, या आंखों में किसी तरह से चोट चपेट भी लग सकती है। इसलिए विशेष तौर पर ये 1 महीना आपको ध्यान देने की जरूरत है। मकर राशि वालों, हो सके उतना कम यात्रा करें, अपने परिवार को जोड़ करके रखें। किसी भी तरह से इस समय सरकारी कार्य में सरकारी तंत्र से उलझना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, इस 1 महीने आप टाल दें। अगर आप कहीं किसी सरकारी कार्य में मुकदमे वगैरह के लिए कुछ सोच रहे हैं तो उसको आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं तकलीफ वाला हो सकता है। हाँ, सूर्य जो है वो अष्टम भाव में स्वराशि है, इसलिए ये संभावना है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ये योग है तो आपको एकाएक अपने पिता की वसीयत के जरिए ढेर सारा धन लाभ भी हो सकता है, जमीन मकान का भी लाभ हो सकता है। उनसे वसीयत में आपको कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है। तो ये चीज यहाँ पर सूर्य देव आपको जरूर पॉजिटिव दे सकते हैं। पत्नी से भी सुख का घर होता है ये, तो पत्नी से भी कहीं ना कहीं संबंध ये खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे तो आप जरूर इस समय नौकरी बदल सकते हैं। बॉस से भी मन मुटाव हो सकता है उसी वजह से आपको नौकरी बदलनी पड़े। लेकिन लाभ, अगर आप शेयर सट्टे में पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको थोड़ा मोड़ा लाभ होने का चांस भी इस समय बना हुआ है। इस समय आपके घर में मांगलिक कार्य भी हो, इसका भी पूरा संयोग बना हुआ है। अगर आप अपने घर में परिवार के साथ मिलकर के मांगलिक कार्य करते हैं तो सूर्य का सारा नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। खान पान पर विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। संतान से भी इस समय आपको कष्ट मिल सकता है, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। गुरु की दृष्टि की वजह से आपको जीवन की हानि नहीं है, लेकिन कुछ बाधा, कुछ रुकावटें जरूर इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। मकर राशि वालों, आपको चाहिए कि काले तिल तांबे के लोटे में डाल करके भगवान सूर्य देव को रोज नित्य सुबह उगते सूर्य को जल दें और वहीं पर खड़े होकर के 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि से 7वें भाव में होने जा रहा है यह गोचर। 7वें भाव में सिंह राशि के सूर्य भी आपको कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव तो कुछ पॉजिटिव परिणाम जरूर देंगे। आपको 70% तक परिणाम पॉजिटिव रहेगा, खाली 30% नेगेटिव रह सकता है। वो कैसे, आप पहले उसको जान लीजिए, क्योंकि यही जीवन साथी का घर है। तो जीवन साथी के साथ आपके झगड़े लड़ाई बढ़ सकते हैं।
बहुत अधिक मतभेद हो सकता है। बात विवाद की स्थिति सर चढ़कर बोलेगी, बात मुकदमेबाजी तक ना पहुंच जाए, डाइवोर्स तक ना पहुंच जाए। इस चीज का आप विशेष ख्याल रखें, क्योंकि 12वें भाव में शनि जो बैठे हुए हैं ना, वो अगर आप मुकदमे में उलझते हैं और शनि आपको मुकदमे में उलझाते हैं तो आपका जीवन तबाह हो जाएगा। इसलिए अपनी वाणी पर संपूर्ण कंट्रोल रखें, अपने पार्टनर का, पति या पत्नी का सम्मान करें, ध्यान दे करके चलें। किसी भी तरह से उलझना आपके लिए सही नहीं रहेगा। पार्टनर के ऊपर शक करना भी आपको कहीं ना कहीं पीछे ले जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे थे तो समय बहुत अनुकूल है। ये बिजनेस आपको एक नई ऊंचाइयां देगा। वैसे आप खुद भी बिजनेस करना चाह रहे थे तो आप दैनिक व्यापार के जरिए अनेक तरह के रोजगार खुद के लिए भी और औरों के लिए भी खड़े कर सकते हैं। इस समय नई नई चीजों का, अगर आप इन्वेंशन करना चाह रहे थे तो नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और आप उसको करके दिखा भी सकते हैं। हर तरह से लाभ का मौका आपके जीवन में आने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप चाहते हैं तो आपको सरकार से बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। अगर इस समय आप सरकारी बैंकों से लोन लेकर के अपना व्यापार शुरू करना चाह रहे थे तो वो लोन आपको जरूर मिलेगी। हर तरह से वो लोन आपके लिए जीवन में सफलतादायक भी होगी। सरकारी कार्यों में आ रही रुकावट भी दूर होगी। हर तरह से फायदे का सौदा होगा। जॉब में प्रमोशन होगी। नए व्यापार का योग है। मित्रों का सहयोग है। बस अपनी पत्नी या पति से आपको थोड़ा सा मतभेद से बचकर रहना है। वाणी पर संपूर्ण कंट्रोल रखना है। खान पान पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर बैठे सूर्य की 7वीं दृष्टि जो लग्न पर पड़ रही है तो आपको भी राजाओं वाली फीलिंग आएगी। आप भी एक रिस्क लेकर के इस समय जिंदगी में सफलतम व्यक्ति बनने का प्रयास करेंगे और अगर ये प्रयास सच में आप करते हैं दिल से तो आप सफल भी रहेंगे। हर तरह से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप इस समय खुद को खूब पॉजिटिव महसूस करने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, आपको भी चाहिए कि आप काले तिल डाल करके भगवान सूर्य का अर्घ्य दें और ओम मित्राय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि से 6वें भाव में होने जा रहा है सूर्य का यह गोचर। मीन राशि वालों, आपके लिए भी सौभाग्य, भाग्य, सद्भाग्य जो भी बोलिए वो लेकर के आया है सूर्य का यह गोचर। आपके लिए परम शुभकारी और कल्याणकारी सूर्य का यह गोचर होने वाला है। काफी समय से अगर आप किसी जॉब की तलाश कर रहे थे, सरकारी या प्राइवेट, तो इस समय आपको जॉब में सफलता अवश्य मिलेगी। जॉब में प्रमोशन के भी योग हैं। बहुत अधिक धन लाभ के भी योग हैं। नई नौकरी के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। रोग जो काफी समय से चले आ रहे थे वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। आंखों में इन्फेक्शन ना हो, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखें। इस समय सरकारी बैंकों से कर्ज लेना आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। फायदे का सौदा होगा और आप उसको बड़े आराम से चुका भी पाएंगे, अपने व्यापार को बढ़ा भी पाएंगे। इस समय शत्रु जितने भी आपके हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। आपको शत्रुओं के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मामा का सहयोग भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको इस समय विदेश यात्रा का भी मौका मिल सकता है। आप नए तरह के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करके अपने जीवन को इस समय सफल बना सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा से भी आपको सफलता मिल सकती है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। मीन राशि वालों, आपको चाहिए कि आप जल में हल्दी डाल करके भगवान सूर्य नारायण का अर्घ्य दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वहीं पर खड़े होकर के एक माला जाप अवश्य करें। दर्शक मित्रों, ये था सूर्य का स्वराशि में गोचर। आप सभी राशियों के ऊपर उसका प्रभाव आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य करें। नमस्कार।